हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च किया गया पीएम विश्वकर्मा स्कीम, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम या फिर जो गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं उसके बारे में। और वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, थ्योरेटिकल चीज़ बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। ब्रीफली इसको डिस्कस मैं करूंगा जितना आपके लिए जानना ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, इसको प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया कब? इसकी बातें मतलब पहले से ही हो रही थी। ऑफिशियली लॉन्च किया गया इसको 17 सितंबर के दिन, विश्वकर्मा जयंती के दिन प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम जारी किया गया, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जिसका उद्देश्य क्या है, जो हाथों से और किसी तरह के इक्विपमेंट से कोई भी काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले, उनके लिए ये स्कीम है। कारीगर शिल्पकारों को हर तरह के सहायता के लिए ये बनाया गया स्कीम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। हम बात करेंगे सब कुछ डिटेल में। तो ये जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूरे तरीके से बहुत सारे स्कीम होते हैं जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है, लेकिन ये स्कीम का फुली सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, पूरा फंडिंग होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसका जो फाइनेंशियल आउटले है, जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, वो है 13,000 करोड़। 13,000 करोड़ इसका जो फाइनेंशियल आउटले है, इनिशियल आउटले है पीएम विश्वकर्मा स्कीम का। जो इसका नोडल मिनिस्ट्री है, मतलब किस मंत्रालय, इसका जो मेन मिनिस्ट्री, नोडल मिनिस्ट्री होता है हर स्कीम का, जैसे जनधन योजना का था वित्त मंत्रालय, उसी तरह हर स्कीम का एक नोडल मिनिस्ट्री होता है। तो एमओ, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई जो मिनिस्ट्री मंत्रालय है, वो नोडल मिनिस्ट्री है इस स्कीम का, इस योजना का। लेकिन अलग अलग क्षेत्र के जो कामगार लोग हैं और अलग अलग सेक्टर से सपोर्ट भी चाहिए, तो उस हिसाब से अलग अलग मिनिस्ट्री भी जॉइंटली इम्प्लीमेंट इसको करेगी। जो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइजेस जो कि शिक्षा मंत्रालय के साथ अटैच है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डीएफएस वित्त मंत्रालय में जो आता है, और खुद भारत सरकार। तो ये सभी रहेंगे इसमें शामिल। मेनली क्वेश्चन बन सकता है कि जो नोडल मिनिस्ट्री है, मेन मंत्रालय कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम एंटरप्राइजेस का मंत्रालय। पीएम विश्वकर्मा जो है ये इम्प्लीमेंट होगा, फर्स्ट फेज जो है 2027-28 तक। अभी 2023 से 2027 वित्त वर्ष 2027-28 तक के लिए होगा, 5 साल, अप टू 5 ईयर्स है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें जो मेनली क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव भी आपको एज अगर एग्जाम में सेंटेंस एलिमिनेशन टाइप का क्वेश्चन आ गया तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आर्टिसंस और क्राफ्टमैन को एक रिकॉग्निशन देने के लिए ये शुरू हुआ है। उनको अब जो काम करते हैं उसमें स्किल अपग्रेड करने के लिए ये हुआ है, ठीक है। बेटर और मॉडर्न टूल्स उन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा टाइम के साथ, स्किल लर्निंग के बाद, या फिर कुछ फंडिंग, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे किस तरीके से ये काम करेगा। कोलैटरल फ्री क्रेडिट उन्हें दिया जाएगा, इंसेंटिव भी दिया जाएगा फॉर डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द विश्वकर्मास टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ब्रांड प्रमोशन। कल को अगर जैसे इनका एक बड़ा ग्रुप बन गया जो किसी भी फील्ड के अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, लेबर हैं, तो उसको फिर एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा अपने काम के लिए और काम को बढ़ावा देने के लिए, मार्केट लिंकेज दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इसका जो मेन फीचर्स है, क्यों है ये, वो मेन वाई है उस स्कीम का, उस वाई का ये आंसर है क्यों, ये सारे हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ट्रेडिशनल ट्रेडर्स हैं। ये आप देखिए 18 हैं। आप सवाल पूछ सकता है एग्जाम में कितने हैं, तो ऑफिशियली 18 ट्रेडिशनल ट्रेडर्स हैं। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें कारपेंटर हैं, बोट मेकर हैं, आर्मोरर हैं, ब्लैकस्मिथ हैं, हैमर एंड टूलकिट मेकर हैं, लॉक स्मिथ हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, पॉटर हो गए, स्कल्पचर हो गए जो मूर्तिकार होते हैं, कॉबलर हो गए, मेसन हो गए जो राजमिस्त्री होते हैं, बास्केट मैट ब्रूम मेकर हो गए, डॉल एंड टॉय मेकर हो गए। अब खिलौनों के लिए भी अच्छा खासा सरकार सपोर्ट कर रही है डोमेस्टिक मेक इन इंडिया के तहत। बार्बर हो गए, गार्लैंड मेकर हो गए, वॉशरमैन हो गए, टेलर हो गए, फिशिंग नेट मार्केट मेकर हो गए। तो ये 18 जो ट्रेडिशनल ट्रेडर्स हैं,
इन सभी को ये कवर होंगे इसमें, इसके जो स्कीम में हैं। फिनेंशियल आउटले तो बात कर चुके, 13,000 करोड़। 18 ट्रेडिशनल ट्रेड को ये कवर करेगा, आर्टिसंस, क्राफ्ट्स पीपल और जो अनऑर्गेनाइज जो वर्कर होते हैं उनको ये प्रोवाइड करेगा। क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा 1 लाख और 2 लाख, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। बेनिफिशरीज को क्या क्या दिया जाएगा? पहले तो सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। उन्हें एक यूनिक डिजिटल नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा। एक डिजिटल जैसे आईडी नंबर होता है, ठीक उसी तरह सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड के तहत एक यूनिक डिजिटल नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा। बेसिक ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी, जो जिस भी फील्ड से हैं तो उनके स्किल को बेहतर करने के लिए बेसिक ट्रेनिंग से उन्हें गुजरना होगा, जो 40 घंटे ओवर 5-7 डे, 5 से 7 दिन का रहेगा, 40 घंटों का। एंड शैल इंक्लूड फॉर्मलाइजिंग ऑफ एक्वायर्ड स्किल थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग ऑफ आरपीएल, अपग्रेडेशन, नॉलेज को जो भी काम कर रहे उसमें कौशल विकास के तहत और ट्रेनिंग के तहत उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। एक्सपर्टीज ऑफ इंडस्ट्री एंड एसोसिएशन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉलेज। बेनिफिशियरीज जो रहेंगे यानी कि जो लाभार्थी हैं जो और स्किल अपग्रेडेशन के लिए, उन्हें फिर से जो बेसिक स्किल के बाद और स्किल प्राप्त करने के बाद उन्हें फिर से एडवांस स्किल ट्रेनिंग करना होगा। 15 दिन का 120 आवर्स यानी कि पर डे 8 आवर्स, या फिर उससे ज़्यादा, लमसम कम ज़्यादा, बेसिकली ज़्यादा ही होगा ट्रेनिंग सेंटर पे। बेनिफिशरी को लोन दिया जाएगा, सेकेंड ट्रांच 2 लाख अंडर द स्कीम। तो 2 तरह का लोन रहेगा, ठीक है। फर्स्ट जो है, पहला जो एक ट्रांच लोन उनको मिलेगा वो 1 लाख का मिलेगा, और जो दूसरा जो है लोन वो मिलेगा 2 लाख का। आपको ये याद रखना है कि 2 तरह के लोन उन्हें दिया जा सकता है, 1 लाख और 2 लाख का, और इसकी अवधि क्या रहेगी वो आगे बात करता हूँ। इसके साथ साथ ईच बेनिफिशियरी शैल बी एलिजिबल टू रिसीव अ ट्रेनिंग स्टाइपेंड, जो ट्रेनिंग करेंगे उन्हें स्टाइपेंड दिया जाएगा 500 पर डे, अंडरगोइंग द बेसिक एंड एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम थ्रू द डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के तहत। कैश इन कैश नहीं मिलेगा, डीबीटी के तौर पे उन्हें 500 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा, 500 रुपये उन्हें स्टाइपेंड दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। टूल किट इंसेंटिव ऑफ 15,000, तो जिस भी क्षेत्र से जो काम कर रहे हैं उन्हें टूल किट, इक्विपमेंट्स और टूल्स खरीदने के लिए 15,000 दिया जाएगा। इंसेंटिव ऑफ 15,000 विल बी प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी आफ्टर स्किल वेरिफिकेशन एट द स्टार्ट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग। स्किल वेरिफिकेशन देखा जाएगा कि कितने उन्होंने सीखा या फिर उस काम को कितना आता है। ऐसा नहीं कि कोई भी चला जाए और 15,000 के लिए वो चीज़ प्राप्त कर ले। तो स्किल वेरिफिकेशन के बाद उन्हें 15,000 टूल किट इंसेंटिव दिया जाएगा, और ये जो रहेगा ई-रूपी ई वाउचर के फॉर्म में होगा, कैश नहीं रहेगा, ताकि वो किसी और चीज़ को खरीदने या फिर खर्च करने के लिए उपयोग कर सके। नहीं, पर्टिकुलर जगह पर जिससे सरकार का टाई अप रहेगा उस पर्टिकुलर शॉप या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे, उन्हें टूल और इक्विपमेंट खरीदने के लिए मिलेगा ऑप्शंस इस 15,000 रुपये से, ठीक है। टूल किट में 15,000 रुपये का टूल किट प्रोत्साहन राशि उन्हें दिया जाएगा। और ये जो था लोन जो है, ये जो लोन है अलग अलग स्किल के बाद, फर्स्ट ट्रांच जो है 1 लाख का लोन, इसका रिपेमेंट रहेगा 18 मंथ, और जो सेकंड ट्रांच है 2 लाख रुपए का जो एडवांस ट्रेनिंग के बाद रहेगा, इसका रिपेमेंट है 30 मंथ यानी कि 2.5 साल। तो ये आपको बस याद रखना है कि फर्स्ट ट्रांच 1 लाख का लोन उन्हें दिया जा सकता है जो 1.5 साल में है, उन्हें चुकाने पड़ेंगे, और सेकेंड ट्रांच जो है एडवांस ट्रेनिंग के बाद 2 लाख का फिर वो लेंगे फर्स्ट वाला चुकाने के बाद। इसका रिपेमेंट 2.5 साल में वो कर सकते हैं जो जिस भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं। कॉन्सेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फॉर लोन्स फ्रॉम बेनिफिशियरी विल बी फिक्स्ड एट 5%, 5% कर्ज, इसका जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाएगा। द इंटरेस्ट सबमिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी टू एन एक्सटेंट ऑफ 8% एंड प्रोवाइडेड अप फ्रॉम द बैंक। 8% से ये ज़्यादा नहीं जाएगी इन फ्यूचर, ये भी कहा गया। तो ये आपको याद रखना है कि जो कोलैटरल लोन है उनको 15 जो 1 और 2 लाख है उसका जो इंटरेस्ट है वो 5% रहेगा। पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो वित्तीय संस्था जो पार्टिसिपेट करेगी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ये तो आगे रहेगी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक यानी कि ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारिता बैंक, सहकारी बैंक, और जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इन सभी को एलिजिबल किया गया है इस स्कीम के तहत। मतलब इन सभी जगह से इन्हें लोन और
जो स्टाइपेंड वगैरह होता है अकाउंट में मिलना, ई रुपीज़ के मामले में, ई वॉलेट के रुपये मामले में, तो इस पूरे स्कीम को ये सभी वित्त संस्था कवर करेगी। शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो ये था एक ब्रीफ वीडियो जिसके बारे में आपको बताया। 3 ही 4 चीज़ नंबर आपको याद रखने हैं कि 13,000 इसका ये है, 5 साल की अवधि है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस नोडल मंत्रालय है, ठीक है। और जो है बेसिक ट्रेनिंग के बाद इनको स्टाइपेंड मिलेगा 500 रुपये। कोलैटरल फ्री लोन 2 तरह का मिलेगा, 1 लाख और 2 लाख, जिसका रिपेमेंट 5% पे होगा। टूल किट इंसेंटिव है 15,000 रुपये। तो ये सब जो फिगर्स है आपको याद रखने हैं, जो फिनेंशियल अमाउंट है वो सब आपको याद रखने हैं। तो ये था वीडियो पीएम विश्वकर्मा स्कीम, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपको जानना जरूरी था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक